एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही रहस्यमयी प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत का अंदाजा है 500 अरब डॉलर। नाम है इसका प्रोजेक्ट स्टारगेट। पता है, टेक्सास की धूल भरी जमीन से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बोर्डरूम तक ना एक रेस चल रही है। एक ऐसी रेस जो हमारे आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस प्रोजेक्ट से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे भविष्य को आखिर किस तरह से बदलने वाला है। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। यहाँ बात सिर्फ ईंट और गारे की नहीं हो रही। ये कुछ ऐसा बनाने की बात है जो सोच सकता है, जो सीख सकता है। कह सकते हैं कि ये भविष्य की नींव रखी जा रही है। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, 500 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि या तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया को किसी और ही लेवल पर ले जाएगी, या फिर ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गिनी जाएगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अचानक से इतनी भारी भरकम रकम एक ही जगह पर क्यों झोंक रही हैं? इन्हीं सवालों के जवाब में इस असाधारण दौड़ की असली कहानी छिपी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है वेस्ट टेक्सास के एक शहर एबिलीन से। पहली नजर में देखने पर यह कोई आम कंस्ट्रक्शन साइट लग सकती है, लेकिन यहां जो बन रहा है वो कोई आम फैक्ट्री तो बिल्कुल नहीं है। सोचकर देखिए, 1200 एकड़ में फैला एक विशाल कैंपस। यहां 2200 लोग दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। ओपन एआई अपना दिमाग लगा रहा है, सॉफ्ट बैंक पैसा लगा रहा है और ओरेकल अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी ताकत झोंक रहा है। ये सब मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं बना। और जिस रफ्तार से काम हो रहा है वो तो हैरान करने वाला है। कुछ महीने पहले तक ये जमीन पूरी तरह बंजर थी और अब टारगेट ये है कि 2026 के बीच तक इसका पहला फेज पूरा कर लिया जाए। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसका कोड नेम ही प्रोजेक्ट ल्यूडिक्रस रख दिया गया है, मतलब हास्यास्पद रूप से तेज। लेकिन बात यह है कि इस फैक्ट्री से कोई कार या फोन बनकर बाहर नहीं निकलेगा। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऐसी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते, इंटेलिजेंस। जी हाँ, ये एक एआई फैक्ट्री है जिसे इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन एबिलीन की कहानी तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब टेक्सास की धूल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर ऐसी कौन सी रेस लगी हुई है जो इस विशाल कंस्ट्रक्शन को इतनी हवा दे रही है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर एआई इंडस्ट्री में इतनी जल्दबाजी मची क्यों है? जवाब सीधा और साफ है। ये एक ग्लोबल कंपटीशन है जिसमें कोई भी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहता। देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें डेटा सेंटर्स की कहानी को समझना पड़ेगा। जो पुराने इंटरनेट के डेटा सेंटर थे, मतलब डेटा सेंटर 1.0, वो चलते थे सीपीयू पर। सीपीयू एक बार में एक काम करने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन एआई को तो एक साथ हजारों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं और इसके लिए चाहिए जीपीयू। ये बिल्कुल गेमिंग ग्राफिक्स की तरह हैं जो एक साथ कई काम कर सकते हैं। और यही वो वजह है कि ये जो नए एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं ना, वो लोगों के पास नहीं बल्कि जहां बहुत सारी बिजली है उन जगहों के पास बनाए जा रहे हैं। इस पूरी रेस का जो अल्टीमेट गोल है वो कुछ ऐसा है जो सीधा साइंस फिक्शन फिल्मों से निकला हुआ लगता है। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जरा सोचिए, एक ऐसी एआई जो सिर्फ दिए हुए काम नहीं करती बल्कि इंसानों की तरह सोच सकती है, तर्क कर सकती है और शायद हमसे भी बेहतर। यही वो सपना है जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस सब की जरूरत कहां से आई? हम सब से। जैसा कि ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा, चैट जीपीटी जैसे टूल्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि उसने कंप्यूटिंग पावर की एक ऐसी सुनामी पैदा कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की क्रांति की एक कीमत भी है। तो वापस एबिलीन चलते हैं और देखते हैं कि इस तरक्की के लिए वहां के लोग और हमारा पर्यावरण क्या कीमत चुका रहे हैं। अकेले एबिलीन की ये एक साइट 1.2 गीगावाट बिजली खा जाएगी। ये आंकड़ा इतना ज्यादा है कि ये एक पूरे शहर की बिजली की जरूरत को भी छोटा दिखा सकता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये इतनी बिजली है कि उससे लगभग 7.5 लाख घरों को रोशन किया जा सकता है। मतलब एक डेटा सेंटर के लिए एक पूरे शहर जितनी एनर्जी। और ये तो सिर्फ एक साइट की बात थी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2035 तक सिर्फ डेटा सेंटर्स ही अमेरिका की कुल बिजली का लगभग 8% तक इस्तेमाल करने लगेंगे। ये भविष्य की एक बहुत बड़ी एनर्जी चुनौती की तरफ इशारा करता है, जहां हमें टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। जाहिर सी बात है, लोकल सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। जैसा कि एबिलीन के मेयर कहते हैं, उन्हें इस अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का 15% मिल रहा है, जो शहर के लिए बहुत बड़ी आर्थिक मदद है।
लेकिन इस सौदे की भी एक कीमत है। इस इन्वेस्टमेंट को अपने शहर में लाने के लिए वहां की सरकार ने प्रोजेक्ट को प्रॉपर्टी टैक्स में 85% की भारी छूट दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डील असल में शहर के लिए उतनी फायदेमंद है जितनी दिख रही है? चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और उन सारे जोखिमों और सवालों पर एक नज़र डालते हैं जो इस अनिश्चित भविष्य के निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई मुश्किलें हैं। क्या होगा अगर कोई नई, इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई और इसे बेकार बना दे? क्या ओपन एआई, जो पहले से ही भारी घाटे में है, इसे संभाल पाएगी? और दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है, उसके बीच क्या सप्लाई चेन ठीक से काम करती रहेगी? इनमें से कोई भी एक चुनौती इस अरबों डॉलर के सपने को तोड़ सकती है। और ज़मीनी हकीकत देखें तो एबिलीन के लोगों की राय भी बटी हुई है। एक तरफ नई नौकरियों और तरक्की की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी डर है कि कहीं शहर के बिजली पानी जैसे संसाधन कम न पड़ जाएं और एआई का भविष्य कंट्रोल से बाहर न हो जाए। सैम ऑल्टमैन का ये बयान हमें याद दिलाता है कि इन डेटा सेंटर्स में सिर्फ कोड नहीं लिखा जा रहा, बल्कि एक नए समाज की नींव रखी जा रही है। एक ऐसा भविष्य जो आज हमें किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, वो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। इस प्रोजेक्ट के जो मुख्य निवेशक हैं, मसायोशी सोन, वो अपनी पिछली नाकामियों को मानते भी हैं, लेकिन उनका ये भी मानना है कि उन्हीं गलतियों ने उन्हें सिखाया है और अब एआई पर उनका ये दाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो कुल मिलाकर हम इतिहास के सबसे बड़े निर्माण को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक तरह से भविष्य का दरवाजा बनाया जा रहा है, पर सवाल ये है कि जब ये दरवाजा खुलेगा तो उसके दूसरी तरफ हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा होगा? एक बेहतर दुनिया या कुछ और? इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है।